और जनाब अभी हम जा रहे हैं वलीमे पे। ये आपको लगी हुई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आज भी मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सदा सलामत रहें। और साथ में ये भी कहूँगी कि मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि दुआएं। व्यूवर्स, आज की ये मेरी वीडियो संडे यानी छुट्टी वाले दिन की है। और संडे जिसे फंडे भी कहा जाता है, कुछ लोग तो वाकई इसे फंडे बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने पूरे हफ्ते के पेंडिंग कामों को निपटाने में लगे रहते हैं। बहरहाल काम भी ज़रूरी है, लेकिन अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो जनाब, हमने संडे को सुबह का आगाज़ स्पेशल नाश्ते से किया। संडे को बच्चों की पसंद पर पराठे बने, ऑमलेट बनाए गए। नाश्ते से फ़ारिग हुए तो दिन को एक वलीमे का फंक्शन था, वहाँ मैं और अहमद साथ दोनों गए। क्योंकि जब कहीं से इनविटेशन आता है, कोई आपको इज़्ज़त देता है, तो फिर आपको भी उसका मान रखना चाहिए। हतुल इम्कान कोशिश होती है मेरी भी कि जहाँ से भी दावतनामा आए तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँ। लेकिन कभी कभार काम की वजह से रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है, शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है कि उसमें से फिर टाइम नहीं निकाल सकते कहीं जाने के लिए, जिसका मुझे बहुत मलाल होता है। बहरहाल दिन का फंक्शन था, असर के टाइम हमारी वापसी हुई, तो फिर मेरा अपनी दोस्त की जानिब जाने का प्रोग्राम बन गया। फिर हमने क्या किया जनाब, दूसरा ड्रेस प्रेस किया, चेंज किया। अहमद साथ तो तैयार थे ही, बेटियों ने भी चेंज किया, तैयारी की, और फिर हम चल पड़े अपनी बहुत प्यारी सहेली के घर। घर से निकले तो सोचा फ्यूल भी डलवाते चलें गाड़ी में। अब मीठे रिश्तों में मज़ीद मिठास भरने की ज़रूरत होती है ताकि वो हमेशा स्वीट रहें। ये सोचकर हम एक स्वीट शॉप पर गए ताकि मिठाई ख़रीदी जा सके। और जनाब, इस तरह हम रवां दवां हो गए अपनी अगली मंजिल की जानिब। जिस सहेली के घर मैं जा रही हूँ, मैं आपको बताती चलूँगी, मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है। हमारी दोस्ती तकरीबन 18-19 साल पुरानी है। उस वक्त हमारे बच्चे छोटे थे, अब माशाल्लाह उसकी बेटियाँ भी यूनिवर्सिटी में पहुँच चुकी हैं और मेरी भी। पहले हम एक ही कॉलोनी में रहती थीं और चंद बरस कबल वो यहाँ से शिफ्ट हो गई, लेकिन हमारे दिल अब भी बहुत करीब हैं। और वो कहते हैं ना कि दिलों का करीब होना बहुत ज़रूरी है। पहले जब एक कॉलोनी में रहती थी तो ज़्यादा आना जाना हो जाता था। और मैं व्यूअर्स आपको ये भी बताऊं कि ये मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि जब फ़ोन पर मेरी उससे बात होती तो वो मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेती, समझ जाती कि मैं किसी परेशानी में हूँ या किसी टेंशन में हूँ, और उसी शाम को वो मेरे घर आ जाती और मेरे पास बैठना, बातें करना, मेरे दिल का बोझ हल्का करना, हर मुश्किल दौर में वो मेरे साथ खड़ी रही। और उसके साथ की वजह से ही मैंने वो काम भी कर डाले जो मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। लेकिन उसने जब मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बंधाई, मेरा हौसला बुलंद किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो काम भी जो कि नामुमकिन थे बज़ाहिर, तो वो मुमकिन कर दिखाए। और ऐसे दोस्त जो आपका एहसास करें, वो आपकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया होते हैं। वैसे तो देखिए, हमारी ज़िंदगी में जान पहचान वाले बहुत होते हैं, और लेकिन वो सब दोस्त नहीं होते। अहमद फ़राज़ ने क्या खूब कहा है कि दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। दोस्त वही होता है जो आपके साथ दिल से मुखलिस हो, जैसे मेरी ये सहेली। मेरी भी वैसे तो पीआर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है लोगों से, लेकिन अपनी ज़िंदगी में दोस्त मैंने चंद ही बनाई हैं, और जिनके साथ
कोशिश होती है कि निभाऊं भी, क्योंकि देखिए दोस्ती करना बहुत आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। और दोस्त उतने ही बनाने चाहिए कि जिनसे आप निभा भी सकें, और ये भी दोनों तरफ से होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। खैर, हम मगरिब से थोड़ी देर पहले घर से निकले, उनकी कॉलोनी में पहुँचे तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था, मगरिब हो चुकी थी। सर्दियों में आपको पता है कि जल्द ही शाम हो जाती है, और जब हम उनके घर के करीब पहुँचे तो हल्की-हल्की फुहार भी शुरू हो गई, बारिश की बूंदें बरस रही थीं, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मौसम बेहद खुशगवार हो गया। मेरी दोस्त की तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज़ है, लेकिन फिर भी गेट पर वो खुद रिसीव करने आई हमें, और नहायत गर्मजोशी और तपाक से मिली। और आपको ये भी बताऊं कि मेरी सहेली ने भी घर में बिल्लियां पाल रखी हैं। बस मेरी छोटी बेटी तो बिल्ली को देखते ही निहाल हो गई और फ़ौरन उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया। मौसम की मुनासबत से पहले चाय का एहतमाम किया गया। बहुत ज़्यादा लवाज़मात थे, साथ दही भल्ले, समोसे, केक, निम्को बिस्किट्स से हमारी तवाज़ो की गई, और हमारा भी यही प्रोग्राम था कि हम चाय पियेंगे और थोड़ी देर बैठकर गपशप होगी और फिर घर वापस आ जाएंगे। लेकिन जनाब उन्होंने तो हमें आने ही ना दिया, और उसकी बेटियों ने कहा कि आपको हम खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे, और बहुत ज़्यादा इसरार किया उन्होंने। तो फिर हमें भी बैठना पड़ा, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि इंसान दूसरों के घर जब मेहमान बनकर जाता है ना, तो जाता अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन वापस दूसरों की मर्ज़ी से आता है। और व्यूवर्स, इस तरह हमने दिल खोल कर बातें की, खूब गपशप हुई, क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद हम एक दूसरे से मिली थी। फ़ोन पर तो बात हो ही जाती है, लेकिन बिलमुशाफ़ा मुलाकात की तो बात ही कुछ और है। हमारे दोस्त हमारी ज़िंदगी में एनर्जी ड्रिंक्स का काम करते हैं, इसलिए जब भी आप रूटीन लाइफ से उकता जाएं तो अपने दोस्तों से मिलें, अपने प्यारों से मिलें, दुख सुख बांटें, एक दूसरे से बातें शेयर कीजिए। यकीन जाने आप फ्रेश हो जाएंगी, इसलिए दोस्तों से मिलते रहा कीजिए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए साइमाज ओपिनियन से साइमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।